शिवन्या के पापा ऑफिस जा चुके हैं और सुबह से लेकर अभी तक शिवन्या आज मेरे साथ उठ गई थी। शिवन्या नहीं, वानी उठ गई थी आज मेरे साथ में सुबह ही। तो उसको नींद आ गई है क्योंकि अभी दिन के 12 बज गए हैं। मैंने इस बीच में वीडियो एडिट किया क्योंकि कुछ वीडियो रह गए थे जो मैंने एडिट नहीं कर पाई थी, तो वो मैंने अभी एडिट कर दिया है और शिवन्या को खाना दी हूँ। तो ये बंदी ऐसी है ना कि एक बार में खाना कभी नहीं खाती है, मतलब इसका हमेशा बहाना होता है खाना निकला लेगी। अब वो कह रही है मुझे रोल बना के दो। रोल मतलब मैं रोटी में आलू लगाती हूँ या कोई भी सब्जी लगा के उसको रोल करके घी में थोड़ा सा फ्राई कर देती हूँ, मतलब तवे में, तो वो आसानी से खा लेती है। तो अब इसकी ये नखरे हैं, कह रही है कि मुझे रोल बना के दे दो मम्मा प्लीज। और देखिए शिवन्या वानी सो गई है, वानी को नींद आ गई है। अब मेरा काम ये है कि सुबह मैंने आज मतलब 6:30 बजे ही झाड़ू पोछा सब कर लिया था। वानी उठ गई थी, वानी को मैंने बिस्किट दिया, उतनी देर में वानी ने मुझे काम करने दिया। और वानी मुझे आके बता रही थी मम्मा, अब मैं वहाँ बिजी थी काम में, खाना वाना बनाने के बाद में फ्री हुई तो बोलती है मम्मी देखो ब्लैंकेट फोल्ड करने का है। मतलब ये लोग उठते लेट है, जब शिवन्या के पापा ऑफिस चले जाते हैं और इन लोग को चाय नाश्ता सब दे देती हूँ, उसके बाद में मैं ये काम शुरू करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं आगे। और इसी तरह अगर आप वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। किसी महान व्यक्ति ने सच ही कहा है, सुखी जीवन का मूल मंत्र है एक चुप 100 को हराए, एक चुप 100 सुख दे जाए। तो ये कहावत है ना, हर मनुष्य को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अक्सर हम लोगों के ना मुंह बहुत जल्दी लग जाते हैं कि किसी ने हमें कुछ कहा तो हम उसका जवाब उसको तुरंत देते। तो हमें है ना कई बार क्या करना चाहिए कि परिस्थितियों के हिसाब से ना अपने आप को शांत रख लेना चाहिए। क्या होता है कि ना ईश्वर हर चुप्पी का एक जवाब खोज के रखता है, जो कि समय आने पर व्यक्ति को वो खुद दे देता है। तो हमें ना अपने जीवन में चुप रहने की आदत को ज़रूर शामिल कर लेना चाहिए। अक्सर होता है कि हम अपनी ना चुप्पी, हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि आप मतलब किसी ने अगर आपको कुछ बोला तो आप उसको तुरंत जवाब ना दें। मतलब अपने गुस्से को और अपनी बातों को कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जीवन में ना इस बात को हमें उतारना चाहिए। इसलिए उतारना चाहिए कि कई बार होता है कि परिस्थितियों के हिसाब से ना भगवान जो है वो हर एक व्यक्ति को ना तौलता है एक, क्या बोलना चाहिए, तराजू में। तो जिसका कभी किसी का पल्ला भारी होता है, किसी का हल्का होता है, तो कभी ना वो उसका जवाब ज़रूर देता है। तो इसलिए ना हर चीज़ समय पर छोड़ दीजिए और एक चुप्पी का जो मूल मंत्र है उसको अपने जीवन में ज़रूर उतार लेना चाहिए। क्योंकि ये मूल मंत्र है ना, मैंने अगर किसी को दिया था तो ये मेरी एक फ्रेंड है जिसने अपने जीवन में उतारा है, तो आज वो सुखी है। मतलब हर कोई है ना अपने जीवन में हमेशा परेशान होता है, उसको ना एक सच्चा दोस्त की आवश्यकता होती है और सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। तो अगर सही मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति मिल जाता है ना तो हर कोई सुखी होता है। और नहीं मिला, अगर गलत व्यक्ति मिल गया तो आपके जीवन को तो बर्बाद होना ही है। मतलब ये चीज़ है, जीवन संसार में ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो ये सब बातों के साथ में आज दिन की शुरुआत, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोपहर 12 बजे मतलब शिवन्या के पापा ऑफिस चले गए हैं, उसके बाद हमने जो शुरुआत की है कि सबसे पहले मैंने घर की सफाई की। अभी आपने देखा कि मैंने चादर जो कितने अच्छे से बिछाया, तो मैंने इसमें आपको दिखाया कि चादर को किस तरीके से बिछाया जाता है कि वो बिस्तर से मतलब बेड से बिल्कुल अलग ना हो। चारों तरफ चादर के मैंने एक एक गठान बांध दी और उसके बाद में चादर को अच्छी तरीके से चारों तरफ खोस दिया, तो जिससे आप जब भी बिस्तर में चढ़ेंगे ना तो आपका चादर समेटेगा नहीं, सुकेड़ेगा नहीं। तो आप इस चीज़ को अपना सकते हैं, बहुत अच्छे से चादर बिछा रहता है। तो क्या है, छोटी मोटी चीज़ों के साथ में हम अपने जीवन की शुरुआत करते रहते हैं। एक हाउसवाइफ की जो लाइफ होती है ना वो सुबह से ही शुरू हो जाती है और अपने आप को थोड़ा सा बदलाव के साथ में हमें ना जीवन जीना चाहिए और हमेशा कोशिश यही करना चाहिए कि चेहरे में मुस्कुराहट हो। आप जितने अच्छे अपने आप को रखना चाहते हैं ना तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप खुश रहें। क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे ना तभी आप स्वस्थ रहेंगे, अन्यथा मतलब बीमारियों का जो क्या बोलना चाहिए घेरा है वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। क्योंकि देखिए जितनी परेशानी, जितनी चिंता, उतनी बोलते ना जितना इंसान चिंता करता है उतनी ही हमारी
चिता बनती है, मतलब चिंता चिता हो जाती है। तो ये बात भी सत्य है। तो हमें ना चिंता कम करना चाहिए और हमेशा यही कोशिश करना चाहिए कि हम खुश कैसे रहें। तो देखिए ऐसे ही हमारा दिन की जो शुरुआत तो हो चुकी है और काम करते करते मुझे बचते जा रहा है, समय ऐसे बढ़ते जा रहा है कि पता नहीं चल रहा है। तो मैंने फटाफट कर लिया है बर्तन साफ़, क्योंकि सबसे पहले मैंने प्लेटफॉर्म साफ़ कर लिया है, बर्तन साफ़ कर लिया है। और दिन में क्या है कि जाने के बाद में, ऑफिस जाने के बाद में इतने काम हो जाते हैं कि आपको बर्तन तो एक दिन में हर महिला को, जहाँ तक मुझे पता है कि एक दिन में हर महिला को जो घर में रहती है उसको कम से कम 3 बार तो बर्तन धोने ही होते हैं। तो मैंने बर्तन साफ़ करने के बाद में किचन में जितना एक कचरा निकला है, क्योंकि तो सुबह की झाड़ू तो अलग हो गई है, जो दोपहर की झाड़ू चल रही है, जो कि जाने के मतलब मैं जब बर्तन धो लेती हूँ उसके बाद में मैं एक बार पूरी सफाई कर लेती हूँ। और शाम को जो लगेगी वो अलग है। ऐसे ही मुझे ना 3 से 3:30 कैसे बजते हैं मुझे पता ही नहीं चलता है। और मतलब समय, जबकि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि मैंने जल्दी उठना शुरू कर दिया है, मतलब जल्दी उठने के बाद भी ऐसे समय का पता नहीं चलता, क्योंकि इसी बीच में शिवन्या वानी दोनों को नहलाना होता है, तैयार करना होता है। कभी कभी शिवन्या के पापा के साथ शिवन्या नहा लेती, वानी नहा लेती, तो थोड़ा मेरा काम फ्री हो जाता है। लेकिन दोनों के नाटक बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी कर लिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं नहाती है, फिर मुझे नहलाना पड़ता है, तो टाइम ऐसे ही हो जाता है। तो मैं उनके जाने के बाद में फिर उसके बाद में यहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर वानी को नहलाने के लिए ले जाती हूँ। ओम नमः शिवाय। हाँ, खड़े रहो, यहीं खड़े रहो। यही वानी के नखरे के साथ में वानी ने कपड़े पहना, क्योंकि वानी के सबसे ज़्यादा नखरे होते हैं नहाने के बाद में, उससे ना हमेशा दीदी के कपड़े पहनने होते हैं, खुद के कपड़े पहनना वो बिल्कुल पसंद नहीं करती है। और दोपहर हो रहा है लेकिन अभी आज मतलब थोड़ी धूप उतनी तेज़ नहीं निकली है, तो आज ये जिद कर रही है अभी कि मम्मी गेट खोलो, मुझे बाहर जाना है। इसको निकुंज के साथ खेलना होता है, तो वो बाहर जाके भाभी, बगल वाली भाभी के यहाँ कम से कम 3 बार जाके देख लेती है कि हाँ गेट खुला है क्या नहीं खुला है। तो देखते देखते 3:30 बज गए हैं और मैंने भागना कर लिया है और झाड़ू भी लग गई है और कपड़े भी मैंने डाल दिए थे। और यहाँ पर शिवन्या देख रही है कार्टून, क्योंकि आज उसने थोड़ी देर पढ़ाई किया और कह रही थी मम्मी मुझे प्लीज कार्टून देखने देना। तो कार्टून में मतलब वो यही देखती रहती है, कुछ ना कुछ सबकी अलग अलग होता है कि चाहिए क्या पसंद आ रहा है। तो वो देखिए मैंने सूखे कपड़े उठा लिए हैं, गीले कपड़े डाल दिए हैं। अब आ गई हूँ मैं यहाँ पर वानी को बाबू बनाने। मतलब वानी का बाबू बनना ये होता है कि वानी जब नहा लेती है उसको तैयार होना, मतलब आपने उसको तेल लगा दिया, काजल लगा दिया, पाउडर लगा दिया, उसके बाद में वो बाबू बन जाती है। तो उसको वो जब भी तैयार होना होता है ना, तो वो कहती है कि मम्मा चलो मुझे बाबू बना दो। तो यहाँ पर वानी आ गई है बाबू बनने, तो वानी को मैं बाबू बनाऊंगी और फिर वापस मुझे किचन में जाना है, क्योंकि 4 बजने लगा है। और आज वानी ने नहाया है लेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट नहाया, बहुत नाटक कर रही थी, तो मैंने उसको नहला दिया है और अब वो बाबू बन रही है। बाबू बनाने के बाद में आप देखिए उसको कि कैसे बाबू बनती है। बाबू की बदमाशी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ बोलो। हेलो गाइस, मैंने पाउडर लगा लिया है। दिखाओ बाबू कैसे बना है, दिखाओ सबको कैसे लग रहा है हमारा बाबू। ऐसे तो करो, थम तो दिखाओ, ओके करो, कैसे कर, ओके कैसे करता है बाबू, ओके कैसे करता है करके बताओ। ऐसे मैं बन गया बाबू, बोलो, पूछो कैसे लग रहा हूँ मैं। तो अब मैं आ गई हूँ वापस किचन में। मैंने जैसे बताया कि पीने का पानी हमें लेके आना पड़ता है नीचे से, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना पानी नहीं लाया है। मतलब मुझे मेरे भाइयों ने, या मतलब क्या बोलना चाहिए कि जो पहले ना होता था ना, हैंडपम्प हुआ करता था, तो हैंडपम्प से पानी लाते थे, नल नहीं आता था मेरे ज़माने में, मतलब जब मैं छोटी थी तब। तो मुझे ना कभी हैंडपम्प जाने नहीं देते थे भैया लोग या चाचा लोग। बहुत बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। तो मैं जब कभी शौक से भी ना किसी गुंडी या घघरे को लेके अगर मैं जाती थी पानी लेने, तो मुझे ना अक्सर मेरे चाचा लोग, 2 चाचा थे जो मेरे साथ में रहते थे, और भैया लोग, तो वो लोग मुझे भगा देते थे कि चलो तुम यहाँ से जाओ। और मैं मतलब
पानी लेने कभी जाती नहीं थी, लेकिन अभी ना यहाँ पर पीने का पानी मुझे नीचे से लाना पड़ता है, तो मैं जाती हूँ। तो उसके लिए मैं कैंपर पहले खाली कर लेती हूँ बचा हुआ, क्योंकि यहाँ पर नीचे से लाओ तो वो 5 रुपये का पड़ता, नहीं तो वो 35 वाला कैन लाना पड़ता है। तो देखिए मतलब पानी जब खरीद के पीना होता है और हर 2 दिन में मतलब 1 बॉटल तो लगी जाती है, खाना भी इसी से बनाना है और सब कुछ। तो यहाँ पर जो है हमारी वानी, इनको दिन में तो नींद आती नहीं है, तो इनको सोना है नहीं और इन्हें चेयर ली हैं और खड़ी हो गई हैं। तो यहाँ पर वो खड़ी हो गई हैं, देख रही हैं। मैंने आज किचन में एक सेट बुलाया था, स्टैंड बुलाया था जो छोटे डब्बे रखने के लिए, तो वो देख रही है चढ़ के। तो आज जो है मैंने बनाया है आंवले की खट्टी मीठी चटनी। तो देख लीजिए आपकी आंवले की खट्टी मीठी चटनी कैसे बनती है। अगर आप बनाना चाहें तो आप इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आंवले को ले लेंगे, उबाल लेंगे और उसमें इस चटनी में डालेगा गुड़, कलौंजी और सौंफ में हम इसको एक छौंका दे देंगे और उसके बाद में इसको अच्छी तरीके से पकने देंगे। 5 मिनट हम आंवले को इसी तरीके से पकने देंगे। उसके बाद में हम डाल देंगे इसमें गुड़ डालने के बाद में जैसे ही गुड़ पिघलता रहेगा तो गुड़ को हम पिघलने देंगे और गैस में हम उसको लगभग 10 मिनट तक पका लेंगे। तो ये देख लीजिए गुड़ ऐसे पिघलने लग जाए तो हमें उसको ना ऐसे 5-10 मिनट तक, जब तक गुड़ हमारा सूख नहीं जाता तब तक पकाना है। और इसी बीच में हमें यहाँ पर जीरा पाउडर, काला नमक और लाल मिर्च और जो तरबूजे के बीज हैं वो डाल लेंगे। तो हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। उसके बाद में शाम को ना यहाँ नीचे बैंड बाजे की आवाज़ आ रही थी, तो मैं बच्चों को लेके आ गई हूँ नीचे। आज मतलब कुछ देवी जी निकल रही थी। यहाँ पर ना एक रथ आता है जिसमें देवी जी बैठी होती हैं, तो मतलब उनका ग्राम भ्रमण होता है, तो वही देखने हम आ गए थे। और यहाँ वानी शिवन्या बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। अगर चैनल में आप नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए।